17/10/2003 की। हेडिंग दिया है पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना। क्या ये जो पूरा वर्ष है ये रुंग वर्ष है 2004 जो आने वाला है। इसके लिए स्पेशल पहली अव्यक्तवाणी में क्या बात बताई? पूरा वर्ष संतुष्ट मणि बन सदा संतुष्ट रहना। माना कोई न कोई परीक्षा ऐसी आने वाली है जो असंतोष की परीक्षा ले सकता है, असंतोष आ सकता है। तो संतुष्ट मणि रहना और सबको संतुष्ट करना। क्या? खुद भी रहना संतुष्ट और दूसरों को भी संतुष्ट करना। आज दिलाराम बाप दादा अपने चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी हरेक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे। किसने बोला? अव्यक्त बाप दादा ने बोला। किसके तन में बोला? गुलजार दादी के तन में बोला। कहाँ का समाचार सुनाया? सूक्ष्म वतन का समाचार सुनाया, अव्यक्त वतन का। किसका समाचार सुनाया? आज दिलाराम बाप दादा। कैसे राम? दिल को आराम देने वाले बाप दादा चारों ओर के सामने वालों को भी और दूर सो समीप वालों को भी। जो बच्चे दूर हैं लेकिन बाप दादा के अति समीप हैं, हर एक राज दुलारे अति प्यारे बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। कौन हर्षित हो रहे हैं? दिलाराम बाप दादा। देख कर हर्षित हो रहे हैं। देखा कैसे जाता है? आंखों से देखा जाता है। हर एक बच्चा राजा है इसलिए राज दुलारे। क्या? राजा किस लिए है? क्योंकि हर एक बच्चा राजयोग सीखने वाला है, जन्म जन्मांतर की राजाई प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करने वाला है, इसलिए राज दुलारा है। ये परमात्मा प्यार, ये परमात्मा दुलार विश्व में बहुत थोड़ी आत्माओं को प्राप्त होता है। कौन सा प्यार? परमात्मा प्यार। परमात्मा प्यार। दीदी दादी दादाओं का प्यार नहीं। किसका प्यार? परमात्मा प्यार बहुत थोड़ी आत्माओं को विश्व में प्राप्त होता है। लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार, परमात्मा दुलार के अधिकारी हैं। होता तो बहुत थोड़ों को है, लेकिन जो सन्मुख बैठने वाले बाप के बच्चे हैं वो सभी परमात्मा दुलारे के अधिकारी हैं। दुनिया की आत्माएं पुकार रही हैं, आओ। क्या? वो समझते हैं बहुत दूर है। पुकार रही हैं, आओ आओ, लेकिन आप सभी परमात्मा प्यार का अनुभव कर रहे हो। परमात्मा पालना में पल रहे हो।
किसकी पालना में? कोई मनुष्य की पालना में नहीं, महात्मा की पालना में नहीं, धर्म पिता की पालना में नहीं, पैगंबर की पालना में नहीं। किसकी पालना में पल रहे हो? परमात्मा पालना में पल रहे हो। पल रहे थे नहीं, पल रहे हो। ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो क्या? सिर्फ पल ही नहीं रहे हो, लेकिन अंदर से अनुभव भी कर रहे हो। फिर पूछा, करते हो? कहाँ पूछा? माउंट आबू में पूछा। किसने पूछा? गुलजार दादी में ब्रह्मा बाबा ने पूछा। क्या पूछा? कि जो सूक्ष्म वतनवासी अव्यक्त बाप दादा बच्चों को देख रहे हैं, उनके परमात्मा प्यार का अनुभव करते हो। बाप दादा सभी बच्चों को डबल राज्य अधिकारी देख रहे हैं। डबल राज्य अधिकारी कौन कौन से? एक तो वर्तमान के स्वराज्य अधिकारी। स्व माने अपनी आत्मा, आत्मा माने मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी। मन के ऊपर पूरा कंट्रोल, संस्कारों के ऊपर पूरा कंट्रोल, बुद्धि के ऊपर पूरा कंट्रोल। ऐसे स्व के राज्य अधिकारी हो। और भविष्य में तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या? जो यहाँ जितने जितने मन बुद्धि और संस्कारों के कंट्रोलर बनेंगे, अपनी कर्मेंद्रियों के कंट्रोलर बनेंगे, उतने भविष्य में तो उनका भविष्य राज्य अधिकार निश्चित हो ही जाता है। अभी के स्वराज्य अधिकारी राजे हो, और भविष्य में तो राज्य आपका जन्म सिद्ध अधिकार होगा ही, तो डबल राजे हो। अभी राजा हो ना, दूसरों के ऊपर राज्य चलाने वाले नहीं कि संगी साथियों के ऊपर आर्डर चलाना शुरू कर दो। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया। झाड़ लगाना शुरू कर दो, दंड देना शुरू कर दो। किसके ऊपर राजा ही करने वाले? अपने ऊपर राजा। तो राजा हो, प्रजा तो नहीं हो। कर्मेंद्रियां तुम्हारे ऊपर तो राजा ही नहीं करने लग पड़ती। अपनी कर्मेंद्रियों के, अपनी मन के, बुद्धि के अधीन तो नहीं हो जाते। अधीन होना मन प्रजा, कर्मेंद्रियों से प्रभावित होना, मन बुद्धि से प्रभावित होना मन प्रजा। राजयोगी हो या आप लोगों में से कोई कोई प्रजा योगी भी है। बाप तो राजयोग सिखाने आया है, राजा बनाने आया है, राजाओं का भी राजा बनाने आया है। लेकिन प्रजा वर्ग से तो बुद्धि का योग नहीं लगने पड़ता, लग पड़ता है। बुद्धि योग किससे लगना चाहिए? जो राजा बनाने वाला आया हुआ है, जो ऊंचे से ऊंचे राजयोग सिखाने वाला है, उससे बुद्धि योग लग रहा है। जो प्रजा है, कर्मेंद्रियां हैं, उनमें बुद्धि योग लग जाता है कोई प्रजा योगी? अपने अंदर से पूछो। अच्छा, आगे वालों की बात छोड़ो। जो आगे आए यज्ञ में, शुरुआत में आ गए,
भक्ति मार्ग के साक्षात्कार करके आ गए, उनकी बात तो छोड़ दो, क्योंकि उनका तो फाउंडेशन ही भक्ति मार्ग का था। आगे वालों का, पीछे वाले राजयोगी हो, पीछे वाले माना ब्रह्मा बाबा के बाद जो बाद में आए हैं, ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद आए हैं, वो राजयोगी हो। प्रजायोगी तो कोई नहीं है ना, कोई बैठा हुआ हो प्रजायोगी, पक्का है। क्योंकि आखिर में एक धर्म ऐसा आता है जिसके सारे ही अधिकारी प्रजायोगी हो जाते हैं। कौन सा धर्म है? आर्य वो तो राजा होते ही नहीं। आर्य समाज। नास्तिक वाले तो राजा बन ही नहीं सकते, उन्होंने तो किसी के ऊपर आस्था ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं, स्वर्ग के ऊपर विश्वास नहीं, नरक के ऊपर विश्वास नहीं, आत्मा परमात्मा के ऊपर विश्वास नहीं, तो उनकी तो बात ही नहीं। लेकिन जो भगवान के ऊपर विश्वास करने वाले हैं, उनमें से एक धर्म ऐसा है जो प्रजायोगी भी बन जाता है। प्रजा के पीछे ही लल्लो चप्पो करने में लगा रहता है, प्रजा परिस्थ बन जाता है। तो प्रजायोगी तो नहीं हो, सबसे कमजोर धर्म है। और उस धर्म में जो राजाई तैयार होती है, उसमें जो राजाएं बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, मिनिस्टर्स बनते हैं, अधिकारी बनते हैं, वो सब प्रजायोगी होते हैं। प्रजा की खुट्टे बर्दारी करेंगे, पक्के राजा नहीं होते। तो पूछा, प्रजायोगी कोई अभी नहीं है ना? सोच समझ करके हाँ करना। राज अधिकारी अर्थात सर्व सूक्ष्म और स्थूल कर्मेंद्रियों के अधिकारी, क्योंकि सुराज्य है ना, स्व का राज्य, स्व माने आत्मा, आत्मा के ऊपर कंट्रोल है। तो कभी कभी के राजे बनते हो या सदा के राजे बनते हो? कभी कर्मेंद्रियां हमारे ऊपर कंट्रोल करने लग पड़े, कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो जाएं, और कभी हम वशीभूत न हो, तो सदा के राजे नहीं कहे जा सकते। मूल है अपने मन बुद्धि संस्कार के भी अधिकारी हो। कर्मेंद्रियां तो बाद की चीज, कर्मेंद्रियां है स्थूल, मन बुद्धि और संस्कार है सूक्ष्म। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है या स्थूल में ज्यादा ताकत होती है? सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है। तो मन बुद्धि और संस्कार जो सूक्ष्म शक्तियां हैं आत्मा की, उनके ऊपर अगर कंट्रोल कर लिया तो कर्मेंद्रियां बड़ी आसानी से कंट्रोल हो सकती है। तो मन बुद्धि और संस्कार के अधिकारी हो, सदा के अधिकारी हो या कभी कभी के हो, स्वराज्य तो सदा स्वराज्य होता है। यह एक दिन का होता है और दूसरे दिन नहीं होता है। जो स्वराज्य अधिकारी बन गया वो तो सदा काल का बन जाता है। राज्य तो सदा होता है ना, तो सदा ही स्वराज्य अधिकारी अर्थात सदा मन बुद्धि संस्कार के ऊपर अधिकार तो सदा है। सदा में कोई भी हाँ नहीं करता। क्या रिजल्ट बताया? सदा में कोई हाँ। कभी अधिकारी बन भी जाते हैं, कभी नहीं भी बनते हैं, लेकिन सदा काल के अधिकारी कोई भी हाँ नहीं करता। कभी मन आपको चलाता है या मन
उसके ऊपर आप अधिकारी बन जाते हो, आप मन को चलाते हो। कभी मन मालिक बनता है, मन चलायमान होता है, चलायमान होकर आपको चलायमान कर देता है, बनता है ना। तो सदा स्वराज्य अधिकारी क्या कहा, रिजल्ट निकाल दिया। तो वर्तमान के सदा स्वराज्य अधिकारी 100 विश्व राज्य अधिकारी, क्या रिजल्ट निकला? जो जितने परसेंटेज में स्वराज्य अधिकारी अभी बन रहे हैं, लास्ट चांस है ना, अंत मते सो गते। तो जो सदा स्वराज्य अधिकारी 100 विश्व राज्य अधिकारी, सारे विश्व के ऊपर यहाँ का सदाकाल और वहाँ का सारे विश्व का अधिकार ले सकते हैं। तो सदा चेक करो, जितना समय और जितनी पावर से अपनी कर्मेंद्रियों, मन, बुद्धि और संस्कार के ऊपर अभी अधिकारी बनते हो, जितना बनते हो और जितने फोर्स से बनते हो, जितनी पावर से बनते हो, उतना ही भविष्य में राज्य अधिकार मिलेगा। क्या? जितना और उतना का हिसाब है। अगर अभी परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा श्रीमत, परमात्मा के आधार पर ये एक संगम युग का सदा जन्म अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म के राज्य अधिकारी कैसे बनेंगे? इसका किसका आधार बताया? परमात्मा पालना, परमात्मा पढ़ाई, माने परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट पढ़ाई मिल रही हो, परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट पालना मिल रही हो, और परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट मिली हुई श्रीमती के आधार पर ये संगम युग का जन्म सदा अधिकारी नहीं, तो 21 जन्म राज्य अधिकारी नहीं बन सकते। इसके सामने बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं और किसके द्वारा बोल रहे हैं? ब्रह्मा बाबा गुलजार दादी के द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सामने बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? कि अभी वर्तमान में अगर परमात्मा पालना के डायरेक्ट अधिकारी न बने, परमात्मा की श्रीमत के आधार पर चलने वाले न बने, परमात्मा के द्वारा डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट न बने, तो भविष्य में भी प्राप्ति नहीं हो सकती। हिसाब है ना? क्या हिसाब है? इस समय का स्वराज्य स्व का ही राजा बनने से ही 21 जन्म की गारंटी हो जाती है। मैं कौन हूँ और क्या बनूंगा, अपना भविष्य वर्तमान के अधिकार द्वारा स्वयं ही जान सकते हो। सोचो, आप विशेष आत्माओं की अनादि और आदि पर्सनालिटी और रॉयल्टी कितनी ऊंची है। अनादि रूप में भी देखो, जब आप आत्माएं परम धाम में रहती हो तो कितनी चमकती हुई आत्माएं दिखाई देती हो। क्या? कहाँ रहती हो? परम धाम में। तो वहाँ दिखाई देती हो? परम धाम में रहने वाली आत्मा किसी को दिखाई देती है? हैं? नहीं दिखाई देती। फिर क्यों कहा? हाँ, तुम बच्चे साकार सृष्टि पर परम धाम को उतार लेंगे। क्या? अर्श फर्श पर उतर आएगा। जब ऐसी स्टेज में तुम बच्चे निराकारी स्टेज में स्थिर होंगे संगठित रूप में, तो जहाँ ये संगठन होगा वो सारा वायुमंडल परम धाम जैसी स्टेज वाला बन जाएगा।
तो उस समय एक दूसरे को देखेंगे तो सब आत्माएं कितनी चमकती हुई दिखाई देंगी। वो आत्माओं की चमक उनकी आंखों से दिखाई देगी। उस चमक की रॉयल्टी, उस चमक की पर्सनालिटी कितनी बड़ी है। क्या कोई भी व्यक्ति की पर्सनालिटी और व्यक्तित्व को देखा जाता है तो सबसे पहले चेहरे में क्या चीज देखी जाती है? आंखों की चमक देखी जाती है। तो वो पर्सनालिटी दिखाई देती है और बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो। क्या कहा? ऐसे साकार सृष्टि पर बनने वाले परम धाम में क्या होगा? बाप के साथ साथ कौन से बाप? मनुष्यों के पिता प्रजापिता के साथ ही नहीं, किसके साथ? सुप्रीम सोल बाप के साथ साथ आत्मा रूप में भी रहते हो और समीप भी रहते हो। आत्मिक स्थिति में समीप भी रहते हो। जैसे आकाश में कोई कोई सितारे बहुत ज्यादा चमकने वाले होते हैं, ऐसे आप आत्माएं भी विशेष बाप के साथ। क्या कहा? विशेष बाप। ब्रह्मा बाप के साथ नहीं, इस बाप के साथ, विशेष बाप के साथ और विशेष चमकते हुए सितारे होते हो। परम धाम में भी आप बाप के समीप हैं और फिर आदि सतयुग में भी आप देव आत्माओं की पर्सनालिटी कितनी ऊंची है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, धर्मात्माएं हो गए, बड़े बड़े महात्माएं हो गए, बड़े से बड़े धर्म पिताएं हो गए, बहुत बड़े बड़े नेताएं हो गए, अभिनेताएं हो गए। ऐसी पर्सनालिटी कोई की है जो सतयुग के आदि में आपकी होगी अथवा परमधामी स्टेज में आपकी होगी। ऐसी है कोई की पर्सनालिटी दुनिया में जो आपके सतयुग में देव आत्माओं की होगी? आपके सामने वो अपना देव स्वरूप आ रहा है या पता नहीं है? पता नहीं हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे देवात्मा, ऐसा संशय तो नहीं आता। पक्का है ना? किधर पक्का है? गुलजार दादी के सामने बैठने वालों के लिए पक्का है या जहाँ सूक्ष्म वतनवासी बाप बैठा हुआ है, सूक्ष्म स्टेज में रहने वाले बच्चे बैठे हुए हैं, उनके लिए पक्का है? किन की बुद्धि में पक्का है और किन की बुद्धि में पक्का नहीं है? पूछा। पीछे वाले पक्का है क्या? दो तरह के बच्चे बता दिए, एक आगे आने वाले और दूसरे पीछे आने वाले। ऐसा है, वालों से तो पूछ लिया, पीछे आने वालों से पूछा पक्का है? अपना देव रूप सामने लाओ और उसे देखो, आपकी पर्सनालिटी सामने आ गई। तैतीस करोड़ देव आत्माएं होती हैं, उनमें से आपकी पर्सनालिटी कौन सी है?
देवात्माओं वाली पर्सनालिटी है या फरिश्ताओं वाली पर्सनालिटी है? फरिश्ता से भी कितनी रॉयल्टी है? प्रकृति भी पर्सनालिटी वाली हो जाती है क्या? जो देवात्माओं की दासी बनने वाली प्रकृति है वो भी क्या हो जाती है? पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पर्सनालिटी माना व्यक्तित्व, व्यक्त में, अव्यक्त में नहीं। क्या? साकार में या निराकार में? साकार में पर्सनालिटी वाली हो जाती है। पक्षी, वृक्ष, फल, फूल सब पर्सनालिटी वाले रॉयल हो जाएंगे। क्या? इस सृष्टि रूपी वृक्ष के जो भी पक्षी हैं, जो भी वृक्ष हैं, फल हैं, फूल हैं, वो सब पर्सनालिटी वाले हो जाएंगे। ये वैरायटी झाड़ है मनुष्य सृष्टि का। अच्छा, फिर आओ नीचे तो अपना पूज्य रूप देखा है। आपकी पूजा होती है 17-10-3 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। डबल फॉरेनर से पूछा, आप पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले पूज्य बनेंगे? किससे पूछा? डबल फॉरेनर। डबल फॉरेनर से। डबल फॉरेनर से बेहद में कौन बताए? एडवांस हैं? जो घर से भी निकाले गए, बाहर से भी निकाले गए। क्या? लौकिक घर परिवार वाले भी उन्हें धक्का दे देते हैं, और फिर ब्राह्मण परिवार में आते हैं तो वहाँ भी धक्का मिल जाता है। जो असली एडवांस पार्टी है उसमें तो धक्का मिलने की बात है ही नहीं। माफी मांगो और फिर से आ जाओ। डबल फॉरेनर्स पूज्य बनेंगे कि इंडिया वाले बनेंगे? आप लोग देवी देवताएं बने हो। जो डबल फॉरेनर्स हैं, क्योंकि बाप भी विदेशी बनकर आया हुआ है बच्चों से मिलने के लिए, तो पूछा क्या बने हो? सूंड वाला देवी देवता नहीं, पूंछ वाला नहीं। क्या? जिसके मुख में दे अभिमान की सूंड हो। क्या? दे अभिमान की सूंड जिसके मुख में होगी वो दूसरों से बात भी करना पसंद नहीं करता। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं, जनता पार्टी में संवादहीनता की भारी कमी है। यज्ञ का भले नुकसान होता रहे, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, पूछेंगे, बताएंगे नहीं। तो देखो, सूंड वाला देवी देवता बनने का पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है, पूंछ वाला देवता बनने का पुरुषार्थ तो नहीं हो रहा है। सूंड वाला देवता कौन सा होता है? जिसमें देवदान भरा होगा, गणेश जी। और पूंछ वाला देवता कौन सा होता है? हनुमान। हनुमान जी। उन भक्तों ने तो समझ लिया, हाँ ऐसा कोई होता होगा जिसको सूंड होगी और जिसको पूंछ होगी। अब ये है तो बेहद की बात। जिसके मुख में देह अभिमान की सूंड भरी हुई हो, आंखों में मद भरा हुआ हो, वो ह्यूमन देवताओं की बात है। कमर में काम विकार की पूंछ स्पष्ट दिखाई पड़ती हो,
ऐसे हनुमान की बात है। कोई बंदर के रूप वाला हनुमान नहीं होता। चित्रकारों ने और कवियों ने सीरत को सूरत में दिखाया हुआ है। क्या सीरत को सूरत में। सीरत जो है वो देवताओं के और राक्षसों की सूरत में दिखाई गई है। तो आप लोग देवी देवताएं बने हो, सूंड वाला और पूंछ वाला नहीं। देवियां भी वह काली रूप वाली नहीं। क्या देवियां भी बनना है तो कौन सी देवियां बनना है? गोरी देवी बनना अच्छा होता है या टांगे खुली हुई है? तुम भगवान की भुजाएं काट करके अपना सहयोगी बनाने के लिए अपनी कमर में कपड़ा बना के लगाया हुआ है, अपनी लज्जा बचा ली, भगवान की भुजाएं काट दी। ऐसी काली का रूप तो नहीं धारण किया है। तो देवियां भी वो है जो काली रूप वाली नहीं हो। लेकिन देवताओं के मंदिर में देखो, आपके पूज्य स्वरूप की कितनी रॉयल्टी है, कितनी पर्सनालिटी है। काली के मंदिर में वो रॉयल्टी नहीं होती। इधर उधर गंदगी तेल वेल बिखरा हुआ है, बकरे का काटा हुआ खून बिखरा हुआ है। तो काली तो है ही मैं करने वालों की बलि लेने वाली, अहंकारियों की बलि लेने वाली। तो आपके पूज्य स्वरूप की रॉयल्टी कितनी है, आपकी पर्सनालिटी कितनी है। मूर्ति होगी 4 फुट 5 फुट की, और मंदिर उनका कितना बड़ा बनाते हैं। किनका? काली का। काली का बड़ा मंदिर बनाते हैं। किसका बनाते हैं? हैं? वैष्णो देवी का बड़ा मंदिर बनाते हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य बनाते हैं। मूर्ति तो वही 4 फुट 5 फुट वाली होती है। तो ये यादगार कहाँ की है? संगम युग की। संगम युग में ही ऐसा स्वरूप धारण किया है। सारी दुनिया उनका मंदिर बन जाता है। ये मंदिर, ये मस्जिद, ये गुरुद्वारे, ये सब चलने लग पड़ेंगे जब विनाश होगा। कयामत होगी तो ये सब चलने लग पड़ेंगे। लेकिन लक्ष्मी नारायण को, जिनको एडम और ईव नाम दिया गया है, आदम और हवा नाम दिया गया है, वो सृष्टि के आदि पुरुष सारी दुनिया में पूजे जाएंगे। सारी दुनिया वसुधैव कुटुंबकम, सारी दुनिया उनका, सारी वसुधा ही उनका कुटुंब बन जाएगी। तो कितना बड़ा मंदिर बनाते हैं उनकी यादगार में। तो ये है रॉयल्टी और उनकी पर्सनालिटी। आजकल के चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे कोई बड़े से बड़े राजाएं हो, धूप में बेचारे कितने बुत उनके बनाकर रख देते हैं। क्या राजाओं के बुत बनाकर रख देंगे, प्राइम मिनिस्टर के बुत बनाकर रख देंगे, बड़े से बड़ा नेता महात्मा गांधी क्यों न हो, उनके बुत बनाकर खुले में रख देंगे धूप में। लेकिन आपकी यादगार मंदिरों में भव्य मंदिर बनाए जाते हैं। उनके बुत धूप में, बरसात में, ओलों की बरसात में बनाकर रख देंगे, भले क्या भी होता रहे, टूटते रहे या फूटते रहे। लेकिन आपके मंदिर बनाकर आपकी स्थापना की जाती है। आपके पूज्य स्वरूप की पर्सनालिटी देखो कितनी बड़ी है। बढ़िया है ना। यहाँ कुमारियां भी बैठी हुई है ना।
तो सोचो, आपकी रॉयल्टी है ना। फिर अंत में संगम युग में भी आप सबकी रॉयल्टी कितनी ऊंची है? अभी के संगम युग में नहीं, मध्य के संगम युग में नहीं, 100 साल का संगम युग होता है, उसमें आज के संगम युग की रॉयल्टी नहीं बताई, मध्य के संगम युग की रॉयल्टी नहीं बताई। कब की बताई? अंत के संगम युग की रॉयल्टी आपकी कितनी ऊंची है? ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी, जब आप संपूर्ण ब्राह्मण स्व देवता बनते हो तो कितनी ऊंची पर्सनालिटी है? क्या पर्सनालिटी है? जो पर्सनालिटी कोई भी धर्म पिता की नहीं हो सकती, कोई भी धर्म नेता की नहीं हो सकती, कोई भी राज्य नेता की नहीं हो सकती दुनिया में। आपकी पर्सनालिटी है कि आप डायरेक्ट भगवान के सामने पर्सनालिटी वाले बनते हो। डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। किसने भरी है? इनडायरेक्ट दीदी दादी दादाओं के द्वारा नहीं भरी है, कोई धर्म पिताओं के द्वारा नहीं भरी है, महात्माओं के द्वारा नहीं भरी है। किसने भरी है? डायरेक्ट भगवान ने आपके ब्राह्मण जीवन में पर्सनालिटी और रॉयल्टी भरी है। तो आपके ब्राह्मण जीवन का चित्रकार कौन है? आपकी जो मूर्ति मंदिरों में पूजी जाती है, उस मूर्ति का चैतन्य रूप बनाने वाला कौन है? दीदी, दादी, कोई दादा, कोई धर्म नेता, कोई धर्म पिता, राजनेता नहीं, स्वयं भगवान आपकी मूर्ति तैयार करता है। स्वयं बाप। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी और रॉयल्टी कौन सी है? में देह अभिमान की बताओ। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी और रॉयल्टी कौन सी है? कौन सी है नहीं बताया। दिव्य गुण तो ढेर सारे होते हैं। ब्राह्मण जीवन की रॉयल्टी है प्योरिटी, और ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, उनकी भी रॉयल्टी क्या होती है? क्या रॉयल्टी होती है? राधा कृष्ण की रॉयल्टी क्या होगी? जो भी देवताएं होंगे उनकी रॉयल्टी क्या होगी? दृष्टि पवित्र है, दृष्टि पवित्र होगी। दृष्टि ही नहीं पवित्र होगी, सारा शरीर ही पवित्र होगा। सारे शरीर के जितने भी अंग होंगे उनमें से सुगंध निकलने वाली होगी, दुर्गंध नहीं निकलेगी कोई द्वार से। उनकी ऐसी पर्सनालिटी होगी कि मेरा तो एक, दूसरा न कोई, एक में बुद्धि टिकी हुई होगी। राधा की दृष्टि कृष्ण में डूबेगी, किसी दूसरे में नहीं डूब सकती। कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबेगी, किसी और में नहीं डूब सकती। यहाँ तो दृष्टि की बात छोड़ो, कर्मेंद्रियां भी दूसरों के रस में डूबने लग पड़ती है। तो ये रॉयल्टी हुई, ये ब्राह्मणों की पर्सनालिटी हुई, ये ब्राह्मणों की रॉयल्टी पर्सनालिटी नहीं हुई। अगर अंत तक ऐसा चलता रहा तो अंत मते क्या होगा? अंत मते सो गति हो जाएगी। तो आपकी पर्सनालिटी है प्योरिटी, प्योरिटी ही आपकी रॉयल्टी है। प्योरिटी की परिभाषा क्या बताई? क्या बताई है? क्या बताई? हेलो, परिभाषा ही नहीं पता। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। मन में, वचन में, कर्म में, संसर्ग संपर्क में सदा काल अपने को भी और दूसरों को भी ये अनुभूति हो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।
जिसको देखें उसके अंदर ये देखें, अनुभव करें कि इनका तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो पूछा, प्योरिटी की रियलिटी है ना? हाँ, कांध हिलाओ कि है। पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं क्या? कि मेरे पास, हम लोगों के पास पीछे वाले हाथ उठा रहे हैं। बाबा के सामने जब बाबा ने पूछा तो जो पीछे वाले वो हाथ उठा रहे हैं। माने क्या हुआ कि जो पीछे ज्ञान में आए हैं वो हाथ उठा रहे हैं उमंग से कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। ऐसी प्योरिटी की रियलिटी हमारे पास है। आप पीछे नहीं हो क्या? क्या जवाब दिया? ऐसे हाथ उठाने वालों का, उमंग से जो हाथ उठा रहे हैं पीछे बैठे बैठे, उनको क्या कहा? आप पीछे वाले नहीं हो, आप बाप दादा में देह अभिमान की सामने हो। कहाँ हो? सन्मुख वाले हो, विमुख होने वाले नहीं हो। जो स्टेज पर आगे बढ़ बढ़ के बैठ जाते हैं, कुर्सियां लगा लगा के, उनको टंट मार दिया कि आप पीछे वाले नहीं हो, पीछे रहने वाले नहीं हो, आप सामने वाले हो। क्या? आप बाप दादा के सन्मुख रहने वाले हो। देखो, नजर पीछे जाती है। क्या कहा? बाप दादा ने कहा, गुलजार दादी के तन से क्या कहा? देखो, नजर पीछे जाती है, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। ऐसे कैसे देखना पड़ता है? आगे वालों को ऐसे देखना पड़ता है। क्या मतलब हुआ? ऐसे किसको देखना पड़ता है? जिनको परखना होता है राइट है या रंग है, देखना पड़ता है। पूछा, आगे तो ऐसे देखना पड़ता है। पड़ता है माना मजबूर है देखने के लिए। वाकई उनको देखना भी नहीं चाहते। पीछे ऑटोमेटिक नजर जाती है, आगे ऑटोमेटिक नजर नहीं जाती है, देखना पड़ता है। तो चेक करो, प्योरिटी की पर्सनालिटी सदा आपके साथ रहती है। मनसा वाचा कर्मणा वृत्ति दृष्टि और कृति, कर्मेंद्रियों के जो कर्म होते हैं वो कृति, उन सब बातों में प्योरिटी है। मनसा प्योरिटी अर्थात सदा सर्व के प्रति सुभावना। मनसा प्योरिटी कौन सी होती है? जो भी सामने आए, जिसके बारे में भी हम सोचें, जो भी संसर्ग संपर्क में आए, उसके प्रति क्या हो? कल्याण की भावना हो, शुभ भावना हो, किसी भी प्रकार की अशुभ भावना न पैदा हो जाए, उसको कहते हैं मनसा प्योरिटी। शुभ कामना, शुभ भावना सभी के प्रति। वो आत्मा कैसी भी हो, क्या नजरों के सामने आने वाली आत्मा कैसी भी हो, संकल्प में आने वाली आत्मा कैसी भी हो, संसर्ग संपर्क में आने वाली आत्मा कैसी भी हो, प्योरिटी की रियलिटी की मनसा हो, सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना, रहम की भाषणा और भावना और दातापन की भावना हो, और दृष्टि में सदा तो हरेक के प्रति आत्मिक रूप देखने में आए अथवा फरिश्ता रूप देखने में आए। चाहे वो फरिश्ता नहीं बना हो वर्तमान में, चाहे वो फरिश्ता
नहीं बना हो, पुरुषार्थ इतना तीखा नहीं किया हो, लेकिन मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप है। क्यों? आगे बनने वाली है। क्योंकि हमें तो पता है कि कोई भी आत्मा परम धाम डायरेक्ट वापस जाने वाली नहीं है। इस सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में से हर आत्मा को सूक्ष्म वतन से फरिश्ताई स्टेज से होकर के गुजरना पड़ेगा। तो मेरी दृष्टि में फरिश्ता रूप और आत्मिक रूप ही हो, और कृति अर्थात संपर्क संबंध में कर्म में आना, उसमें सदा ही सर्व के प्रति स्नेह देना, उनको सदैव ही उन कर्मों में सुख देना, किसी प्रकार का किसी भी आत्मा को संसर्ग और संपर्क में दुख देने की वासना न आए। चाहे दूसरा स्नेह दे, क्या कोई दूसरा स्नेह दे या नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है कि स्नेह दें, उनको स्नेही बनाएं। ये नहीं सोचे कि ये तो कभी स्नेही नहीं बनता, सदैव दूरदृष्टि रखता है, तो हम सदा कैसे इसके लिए स्नेह देते रहें। नहीं, पूर्व जन्मों का जितना हिसाब किताब होगा उतना ही वो हिसाब किताब हमारे से पूरा करेगा। जब वो हिसाब किताब पूरा हो जाएगा तो सबकी हमारे प्रति आत्मिक दृष्टि बन जाएगी। तो कहा दृष्टि में सदा हर एक के प्रति आत्मिक रूप देखने में आए, चाहे दूसरा स्नेह दे या नहीं दे, लेकिन मेरा कर्तव्य है स्नेह देना और स्नेह देकर स्नेही बनाना। स्लोगन है ना, क्या स्लोगन है? रिगाड़ दो, रिगाड़ दो। न दुख दो न दुख लो, देना भी नहीं है, और दूसरा अगर कोई दुख देता है तो उस दुख को स्वीकार भी नहीं करना। कोई ने गाली दे दी, गाली हमारे को चिपक गई क्या? कोई ने ग्लानि कर दी 10, 20, 50 लोगों के सामने, तो बुद्धि में आना चाहिए मैंने पूर्व जन्म में इसकी ग्लानि की होगी, इसलिए ये अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा है। ऐसे नहीं वो ग्लानि करे तो हम भी उसकी ग्लानि 50 आदमियों के बीच में करना शुरू कर दें। मतलब क्या हुआ? हम जितना स्नेह देंगे उतना रिटर्न में हमको स्नेह जरूर मिलेगा। हम जितनी दूसरों को सहानुभूति देंगे उतनी सहानुभूति का रिटर्न हमको आज इस जन्म में अथवा अगले जन्म में जरूर मिलेगा। ये नियम है नैसर्गिक। क्या जो देता है वही रिटर्न में मिलता है। तो दुख देना भी नहीं है और दुख लेना भी नहीं है। देने वाले आपको कभी दुख दे दें, लेकिन आप उसको सुख की स्मृति से देखो। क्या ये हमको दुख दे रहा है, ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, तो उसको हम सुख की दृष्टि से कैसे देखें? कैसे देखें? जैसे कोई कर्जा चुकाता है, तो जब कर्जा चुकाता है तो हल्का हो जाता है या भारी हो जाता है? हल्का हो जाता है ना। तो इस तरीके से उसको कन्वर्ट कर दो। मन के हारे हार और मन के जीते जीत। अपने मन को कंट्रोल करना है। तो सुख की स्मृति से देखो, गिरे हुए को गिराया नहीं जाता है। क्या जो दुख देने वाला है, ग्लानि करने वाला है, गाली देने वाला है, वो तो क्रोध में कर रहा है, वो तो विकारी बन रहा है। भगवान तो निर्विकारी देवता बनाने वाला है और निर्विकारी देवता बना करके उन देवताओं की पूजा कराता है। नर को नारायण जैसा देवता बनाता है। भगवान को तो वो बनने वाले प्रिय हैं जो मनुष्य से देवता बनते हैं। भगवान की नजरों में जो ऐसे भिखारी बनते हैं वो भी कृपा के पात्र हैं।
तो भगवान जब उनको कृपा का पात्र बनाता है, कन्वर्ट करता है, तो हमारा धंधा क्या है? हम भी उनको परिवर्तन करें, उनको कन्वर्ट करें। ऐसे गिरे हुओं को गिराना नहीं है, गिरे हुओं को सदा ऊंचा उठाया जाता है। क्या वो रास्ता चलते चलते साइकिल से, घोड़े से गिर जाए तो क्या करना? एक लात और लगाना है क्या? है? नहीं, उसको तुरंत उठाया जाता है, उठाना चाहिए। तो बोला गिरे हुए को गिराया नहीं जाता, गिरे हुए को सदा ऊंचा उठाया जाता है। वह परवश होकर के दुख दे रहा है। क्या? वो जो ग्लानि कर रहा है, गाली दे रहा है, अथवा कभी गुस्से में आकर के मारपीट भी कर देता है, तो परवश होकर कर रहा है। किसके परवश होकर कर रहा है? परमाना परमाना पराया। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है, वो शरीर के धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं है। आत्मा माने स्व। और इस गुमूत से पैदा हुआ ये जो शरीर है, ये है पर। 5 प्रकृति के तत्वों का पुतला। प्रकृति है पर और आत्मा है स्व। तो प्रकृति के वश होकर, क्या 5 तत्वों का जो शरीर है उसके वशीभूत होकर, और 5 तत्वों से बने हुए शरीर में जो विकार भरे हुए हैं, उन 5 विकारों से भरा परवश होकर वह दुख देने का कार्य कर रहा है। ये प्रकृति के 5 तत्व और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, यही रावण के सिर हैं। ये रावण के वशीभूत होकर कोई हमको दुख देता है, ऐसा बुद्धि में लाना चाहिए। तो जो रावण के वशीभूत हो गया वो गिर गया ना। क्या? जो रावण के वशीभूत हो गया वो गिर गया ना, तो उसको गिराना नहीं है। राम के वशीभूत हो जाए तो उठ जाता है, जैसे विभीषण उठ गया। रावण के वशीभूत हो जाती है, जैसे मंदोदरी, मंद उदर वाली, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद था, तो उसको समझाए नहीं सकी, उसके प्रभाव में आ गई। तो वो तो गिरी हुई है, तो उसको गिराना नहीं है। और भी उसको एक लात लगा दो तो बेचारे को, ऐसे नहीं करना है। उसको स्नेह से ऊंचा उठाओ। इसको जो मंद उदर वाली है, जिसका बुद्ध रूपी पेट मंद बन चुका है,